नमस्कार दोस्तों। आज है 30 अगस्त और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? दी स्ट्रक्चरल फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम हैज़ बीन रन बाय विच? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा चलाया गया है यह कार्यक्रम। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के तहत नाबार्ड द्वारा छोटे और मध्यम आकार के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों को सामूहिक संयोजित ऋण पर आंशिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके तहत नाबार्ड द्वारा प्राथमिक चरण के तहत 2500 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा इसे आगे चलकर और भी बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 28 राज्यों और 650 जिलों में 10 लाख से अधिक परिवारों को लाभ प्राप्त होने का अनुमान है। सामूहिक ऋण निर्गमन क्या है? व्हाट इज ए कोलेक्टिव डेब्ट इश्यू? तो इस व्यवस्था के तहत कई ऋण ग्राहियों के जोखिम को एक साथ जोड़ दिया जाता है और ऋण पर समूह के किसी उच्च मानक प्राप्त गारंटर के माध्यम से एक सामान्य आंशिक गारंटी प्रदान की जाती है। अंडर दिस अरेंजमेंट द रिस्क ऑफ मल्टीपल बोरोवर्स is clubbed together and a common partial guarantee is provided through a highly rated guarantor of the group on the loan। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी तक खाद्यान्न की कमी को पूरा करना था। शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान था, जिसे अप्रैल 2002 में बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया था। पीएलआई की इस व्यवस्था में नाबार्ड द्वारा आंशिक ऋण संरक्षण के प्रावधान से ऋणदाता बैंकों के लिए ऋण वितरण की प्रक्रिया बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी। इसके तहत नाबार्ड की गारंटी से ऋणों की रेटिंग बढ़ने से पूंजी की लागत कम हो जाएगी, जो ऋणदाताओं को प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करता है। इस कार्यक्रम में एक गारंटर के रूप में नाबार्ड की भूमिका से बड़ी संख्या में मुख्य धारा के बैंकों और छोटे वित्त बैंकों को इससे जुड़ने हेतु आकर्षित करने में सहायता प्राप्त हुई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या सूक्ष्म वित्त संस्थान कौन से होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज व्हाट आर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? तो एनबीएफसी एमएफआई एक प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसमें धन जमा करने की सुविधा नहीं होती है। इज ए टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच डज नॉट हैव द फैसिलिटी टू डिपॉजिट फंड्स। एनबीएफसी और एमएफआई के निर्धारण के कुछ मानदंड निम्नलिखित हैं। इनकी कुल संपत्ति में से 85% क्वालिफाइंग संपत्ति के रूप में होनी चाहिए। इसके द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए और अर्ध शहरी क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 1,60,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। एक एनबीएफसी तथा एनबीएफसी एमएफआई में मुख्य अंतर यह होता है कि जहां एनबीएफसी बड़ी परियोजनाओं उद्यमियों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है, वहीं एनबीएफसी और एमएफआई समाज के निचले स्तर पर बहुत छोटे ऋण उपलब्ध कराती है। लीबिया कहाँ स्थित है? वेयर इज लीबिया लोकेटेड? तो लीबिया उत्तरी अफ्रीका का एक तेल समृद्ध देश है जिसका अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तानी है। लीबिया इज एन ऑयल रिच कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका विद मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी डेजर्टेड। लीबिया को मुख्य तौर पर उसके प्राचीन इतिहास, मुअम्मर गद्दाफी के 42 वर्षीय तानाशाही शासन और वर्तमान अराजकता के लिए जाना जाता है। 1951 में स्वतंत्रता प्राप्त होने से पूर्व लीबिया सदियों तक विदेशी शासन के अधीन था।
और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने तेल भंडार के माध्यम से अपार समृद्धि अर्जित की। गद्दाफी ने वर्ष 1969 में तख्ता पलट कर सत्ता प्राप्त की और तकरीबन 4 दशकों तक शासन किया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और जहां की जनसंख्या तकरीबन 6.4 मिलियन है। लगभग 1.77 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस देश में अरबी प्रमुख भाषा के रूप में बोली जाती है। वहीं इस्लाम इस देश का मुख्य धर्म है। मौद्रिक नीति समिति गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के माध्यम से किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2016 थ्रू अमेंडमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मौद्रिक नीति समिति के कुल 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति समिति अन्य कार्यों के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु रेपो दर तय करने का कार्य करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको एसबीआई क्लर्क हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस बैंक क्लर्क, पीओ या किसी भी बैंक से रिलेटेड अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। भारत प्रशांत महासागरीय पहल क्या है? व्हाट इज द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव? तो यह पहल भारत प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने और सामान्य समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता पर बल देती है। दिस इनिशिएटिव emphasizes the need to create a rules-based international system in the Indo-Pacific region and work together to find common solutions। भारत प्रशांत महासागरीय पहल को नवंबर 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। यह पहल भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता, जिसमें दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा भी शामिल है, पृष्ठभूमि में प्रारंभ की गई है। निम्नलिखित 7 केंद्रीय स्तंभों पर सहयोग पर केंद्रित है भारत प्रशांत महासागरीय पहल। पहला है समुद्री सुरक्षा, दूसरा है समुद्री परिस्थितिकी, तीसरा है समुद्री संसाधन, चौथा है अक्षमता निर्माण और पांचवा है संसाधन साझाकरण, छठा है आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, सातवां है विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग और अंतिम है व्यापार कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया जाएगा? हु विल बी गिवन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो भारत सरकार ने 2006 में केंद्र एवं राज्य सरकारों के जिलों संगठनों द्वारा किए गए असाधारण एवं अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नाम की एक योजना शुरू की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए स्कीम नेम्ड प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन in the year 2006 for accepting, recognizing and rewarding the extraordinary and innovative work done by the districts, organizations of the central and state governments। प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, नवाचार एवं महत्वाकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के कार्य को पहचानने के लिए 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया था। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के कामकाज को पहचानने के लिए 2020 में पुनः नए तरीके से योजना बनाई गई। पुनर्गठित योजना के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 31 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा। पीएम अवार्ड्स पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द पीएम अवार्ड्स पोर्टल लॉन्च्ड? तो पीएम अवार्ड्स पोर्टल की शुरुआत 17 जुलाई 2020 को की गई थी। द पीएम्स अवार्ड पोर्टल वाज लॉन्च्ड ऑन 17 जुलाई 2020।
इस पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉल सेंटर एवं संचार के माध्यम से सचिवों से लेकर सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, प्रशासकों की गतिविधियों तक पहुंच बनाई है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 21? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 of the Constitution of India states that no person can be deprived of his right to life and personal liberty except by the procedure established by law। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस रिपोर्ट को जमा करने से मना कर दिया है, जिसमें एक समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि एनसीएपी के तहत वायु प्रदूषण में 20 से 30% की कमी यथार्थवादी है। एनजीटी ने कहा है कि एमओईएफसीसी का दृष्टिकोण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक जनादेश के खिलाफ था। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले या आप किसी भी कार्य को करने की ठानते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आपको यह भी नहीं पता है कि कैसे उस कार्य की शुरुआत होगी, लेकिन अगर आपके पास आत्मबल है, आपके पास विश्वास है, तो आप उसको ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि आत्मबल के साथ ही आप हर मुसीबत से हर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, पीएम वर्ड्स पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है 17 जुलाई 2020, ऑप्शन बी 17 जुलाई 2020। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई कि हमने ऑप्शन सिर्फ एक ही रख दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।